हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और इसके साथ हम न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। ये यूनिट नंबर 1 BEE दैट मीन्स बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार 5 to 10 मार्क्स में आ जाते हैं। तो देखिए, स्टार टू डेल्टा का मतलब हुआ कि ये वाला कनेक्शन को हम बोलते हैं स्टार, जिसमें हमारा A B C कुछ इस तरीके कनेक्शन में लगा हो और डेल्टा हमारा ये हो जाता है। ठीक है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। दिस ट्राइंगल शेप्ड कनेक्शन वी कैन से दैट इट इज़ अ डेल्टा टाइप कनेक्शन। अब देखिए, कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन मतलब इस सर्किट को हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हम पहले टर्मिनल लिखते हैं A B C मान ले रहे हैं हम, बीच वाले टर्मिनल का नाम दे रहे हैं E फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें बीच वाला टर्मिनल देखिए गायब हो जाता है, सिर्फ ABC मेन टर्मिनल्स रह गए और इनके बीच की रेजिस्टेंस रह गई। तो ये बेस कंसेप्ट है जो मैंने आपका बेस आइडिया क्लियर करा। तो बेस आइडिया में क्या हो रहा है, बेस आइडिया में ये हो रहा है कि बेस हो क्या रहा है इसमें कि ABC हमारे 3 टर्मिनल कनेक्टेड हैं, उसके अक्रॉस हमें डेल्टा बनाना है। तो डेल्टा कुछ इस तरीके का दिखेगा, ट्राइंगल शेप्ड, जिसमें E नाम का कोई भी एक टर्मिनल है, बीच वाला जो टर्मिनल होगा। स्टार हमेशा वो नेटवर्क होगा जिससे 3 कनेक्शन निकल रहे हों। ठीक है, 3 कनेक्शन, एक कनेक्शन ऊपर, एक कनेक्शन इधर, एक कनेक्शन इधर। ज़रूरी नहीं है ऊपर नीचे हो, ये कई बार फिगर इस तरीके से भी दिखा दी जाती है। मान लीजिए मैं एक ये फिगर बना दूँ, एक ये फिगर बना दूँ और एक ये फिगर बना दूँ। तो इसमें भी देखिए एक ही पॉइंट से 3 कनेक्शन बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो स्टार कनेक्शन वो होता है जिस पॉइंट से हमारे 3 कनेक्शन बाहर निकल रहे हैं। तो ई पॉइंट से हमारे 3 कनेक्शन बाहर निकल रहे हैं। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बीच वाला टर्मिनल गायब हो जाएगा और RAB, RAC और RBC, या RAB क्या है कि A और B के बीच में कनेक्ट होने वाली रेजिस्टेंस RAB, RAC के बीच में कनेक्ट होने वाली रेजिस्टेंस RAC और BC के बीच में कनेक्ट होने वाली रेजिस्टेंस RBC। इस तरीके से हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट हुआ है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले RAB के लिए फॉर्मूला लिखा है कि इस वाली रेजिस्टेंस से हम इसमें कैसे जाएंगे। AB का मतलब है, यहाँ AB का मतलब है कि मैं A और B के बीच में रेजिस्टेंस देख लूँ, RA प्लस RB, लेकिन बीच में RC भी आ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा अलग है कि RAB इक्वल्स टू RA प्लस RB, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। तो किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है आपको, तो ये ध्यान रखो वो किसके कनेक्टेड बीच में है, AB के बीच में कनेक्टेड है। तो हम लिखेंगे RA इंटू RB प्लस RA इंटू RB, मतलब कैसे लिखेंगे, RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB अपॉन में जो रह गई रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड ध्यान रखिएगा पूरे में डिवाइड नहीं है, RC सिर्फ इस वाले पोर्शन में डिवाइड है, सिर्फ इस वाले पोर्शन में RC डिवाइड हुआ है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरे से RC डिवाइड नहीं है। सिमिलरली जब RAC के अक्रॉस लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, A और C के बीच में रेजिस्टेंस देखिए, A और C के बीच में रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि RA प्लस RC और RA और RC का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय B, क्योंकि जो रेजिस्टेंस रह गई। तो दैट इज RA प्लस RC प्लस RA इंटू RC अपॉन में RB। फिर देखिए, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, AC हो गया, अब BC के बारे में बात करेंगे। तो RBC मतलब ये वाली रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली देखिए मूवमेंट को देखिए, RC। तो RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC डिवाइडेड बाय जो रह गई दैट इज RA। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन के फॉर्मूला जो हैं वो डिराइव हो जाते हैं। देखिए, इसका ऊपर एक पर्टिकुलर डेरिवेशन है जो आप किसी भी बुक से रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हमें इसका डेरिवेशन चाहिए, तो हम उसका डेरिवेशन भी कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। हमने एक सिंपल जो आपको आइडिया दे दिया कि स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके फॉर्मूलेज क्या हैं। ठीक है, और अब स्टार्ट करेंगे हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल को सेट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, न्यूमेरिकल सेट कर दिया है मैंने। अब देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी। ए और बी दो टर्मिनल हैं, ये वाला क्वेश्चन है, मेन है फिगर, ये वाली फिगर है, मान ले रहे हैं इसे हम दे दे रहे हैं फिगर नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं इसे। ठीक है, तो ये फिगर नंबर 1 क्वेश्चन की फिगर है और ये हमारी फिगर है, दैट इज आंसर फिगर। ये आंसर की फिगर बोल सकते हैं ना, आंसर की फिगर। तो हमने नाम दे दिया। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन की फिगर है तो इसमें कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार और डेल्टा जो भी हमने पढ़े, तो मतलब वो फॉर्मूलेज अप्लाई करके। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स बहुत सर्किट दिख रही है, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स ही लग रही है। ये डर लग रहा है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको उससे डरना नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसमें नॉर्मली देखूँ तो इस कनेक्शन में मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। इसलिए स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला आया जिससे कि हम इस तरीके की सर्किट्स को सिंपली से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए ये 6 इन दोनों के साथ नहीं है पैरेलल में, पता भी नहीं लग रहा है क्योंकि बीच में ये फिर 6 आ गया है। तो अब देखिए, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने पहले फिगर 1 से हमने हमने आंसर की फिगर कंस्ट्रक्ट कर ली। जब हमने आंसर की फिगर कंस्ट्रक्ट करी, हमेशा ध्यान रखिए कि आंसर की फिगर अलग कंस्ट्रक्ट करें और उसे कुछ भी आप नाम दे दें कि दिस इज आंसर फिगर या फिगर नंबर 2, इस तरीके से। क्योंकि अगर क्वेश्चन के फिगर को आप 1 नाम दे रहे हो तो इसको फिगर 2 नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं अभी फिगर 2 नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसका कारण है कि आगे मैंने और फिगर बनाई हुई, नहीं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर फिगर या मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए मान ही ले रहे हैं 2। ठीक है, मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, ये सर्किट पूरी की पूरी मैंने वही बना दी, लेकिन पॉइंट्स को नाम दे दिया यहाँ पे ए। इसको ए क्यों दे दिया, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं आ रहा है, कोई भी और एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला टर्मिनल भी ए हो जाएगा। भाई ये तो आप क्लास 12 में पढ़ के भी आ रहे हैं कि हमारा मान लीजिए 2 टर्मिनल हैं और इन दोनों के बीच में अगर एक पे पोटेंशियल ए है तो इस पर भी पोटेंशियल ए ही हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आ गया ए हमारे पास।
ठीक है। तो ये ए हो गया, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, ये बी है ही, और एफ और ई इसको नाम दे दिया। क्लियर हो गया, सारे टर्मिनल डिसाइड हो गए। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बहुत ध्यान से देखने पर मिलेगा सी एक टर्मिनल है जिस पे स्टार ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि इससे एक टर्मिनल ये जा रहा है, एक टर्मिनल ये जा रहा है, एक टर्मिनल ये जा रहा है। तो स्टार कनेक्शन इज एनी कनेक्शन जहाँ से आपको 3 टर्मिनल बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर टर्मिनल से। जैसे कि सी अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो सी से 3 टर्मिनल बाहर की ओर निकल रहे हैं, दैट इज सी एफ, सी ए, सी डी। क्लियर है, तो हमने स्टार एट सी बना लिया। अब इसको कन्वर्ट कर लिया, जैसे हम अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो कुछ नहीं करना होता, बीच वाला टर्मिनल तो गायब हो जाता है, तो इसमें क्या गायब होगा, ये वाला सी टर्मिनल गायब हो जाएगा। तो ये वाला टर्मिनल गायब हो जाता है, तो ये वाला टर्मिनल गायब कर दिया, और मेन क्या बदल दिया, ए डी एफ। किसी को भी नाम दे सकता हूँ, ए डी एफ ऐसे भी और ए डी एफ ऐसे भी, क्योंकि मेन है क्या कि हमें आर ए डी निकालना है। ठीक है, मेन क्या है कि हमें उसके, अगर मैं इधर डी नाम देता तो ये आर ए डी इधर हो जाता, आर एफ इधर नाम देता तो आर ए एफ इधर हो जाता। ठीक है, तो ऑर्डर का कोई वो फर्क नहीं है, वो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हमने ए डी ले लिया है, तो आर ए डी निकालेंगे, तो आर ए डी कैसे निकलेगा। फिर बताया कि जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है, ए डी के टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ करूँ तो अगर मैं ए डी को देखी हूँ तो देखिए अगर मुझे इसमें निकालना होता था आर और ए बी के बीच में, तो हम कैसे करते थे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी, ये वाला टर्मिनल। क्लियर हो गया, तो अब बस यही इसमें भी हमने करा है कि आर ए डी निकाल दिया, तो आर ए डी 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन में 6, तो देखिए वही आ गया 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन में 6। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने किसको 6 लिया किसको नहीं, पूरा बता दिया मैंने आपको। फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने इससे कि इससे बार बार फिर वही चीज़ रिपीट होगी। तो 6 प्लस 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6, जिसके अक्रॉस देख रहे हैं, तो ए डी भी आ जाएगा। सिमिलरली देखिए सारी वैल्यूज सेम है, तो हमारे पास जो ये निकलेगा आर ए एफ, ये क्या है, ये हमारा ए है, तो आर ए एफ हमारे पास क्या निकलेगा 18 ओम, ये भी 18 ओम, तीनों 18 ओम आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, आप देखिए आर ए एफ कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 प्लस 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6, तो देखिए वही फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें भी 18 आ जाएगा और सिमिलरली डी एफ भी 18 आ जाएगा। फॉर्मूला जानबूझ के नहीं लिखा मैंने कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अब आपको याद हो गया होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं पेज को टर्न करूँगा तो देखिए आगे का स्टेप्स दिखाता हूँ। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारी ये पूरी सर्किट इस टाइप के सर्किट में आ गई है, और इसको अब कनेक्ट करना है हमें, इसको अब हमें उठा के इधर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए अब मैंने आपके सामने नया पेज टर्न कर लिया है, तो देखिए ये ए डी मैंने जो अभी जो आंसर निकाले थे वो ए डी के 18, ए एफ का 18, ए एफ और डी एफ और ये डी एफ का 18। ठीक है, तीनों का आंसर 18 आ गए थे। अब देखिए नाउ कनेक्ट इन गिवन सर्किट, जो मैंने आपको अभी बताया, तो हम क्या करेंगे, अब वो 18 को कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हम अगर अपनी क्वेश्चन वाली सर्किट को देखें तो एक मिनट रुक जाइए, अब समझते हैं। देखिए हमने टर्न कर लिया पेज, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ए डी एफ, यही तो बनाया हमने, ए डी एफ यही तो बनाया है। तो देखिए अब हमारी ए डी वाली टर्मिनल कैसे कनेक्ट होगी, ए और डी के बीच में डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगी, सी वाला टर्मिनल गायब हो गया, तो 6 और 6 तो हमारा सॉल्व हो गया, तो ये हमारी डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। समझ में आ गया ना, एक डायरेक्ट वायर, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये डायरेक्ट वायर, इस तरीके से तो कनेक्ट करेंगे। फिर हमारा ए डी कनेक्ट कर दिया, अब आया डी एफ, तो डी एफ कैसे कनेक्ट करेंगे, इससे ये कुछ इस तरीके का फिगर होगा, मतलब कुछ इस तरीके का, ये और फिर हमारी क्या बची, ए एफ बची, तो ए एफ कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने नाम दे दिया ए डी और ई एफ। क्लियर हो गया, तो यही हमने कनेक्ट करा है। तो अब हम अपनी पहली फिगर पे आ गए, तो इसे मैंने फिगर 1 नाम दे दिया है। तो देखिए फिगर 1 में हम ये क्या कर रहा है, 18 ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है कनेक्ट तब करना, पहले सारे जो अनचेंज्ड हैं उन सबको ड्रॉ कर लीजिए। पहला स्टेप, बहुत ध्यान से सुनिए एक एक बात को, कि ये ए और ये बी तो समझ में आ गया ना, मैं ए और बी क्यों लिया, क्योंकि दो टर्मिनल सेम हैं और बीच में कोई वायर से वायर लगा है तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया देखिए 6 और ये 18, बाकी सबको सेम रख दिया, बाकी सबको पहले कनेक्ट करना, उसके बाद जो आपके पास ये आए हैं ये, इससे आप ये कनेक्ट करोगे तो 18। क्लियर हो गया। अब जैसे ही हमने ये बना दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए थोड़ी सिंप्लीफाई हुई सर्किट। हमें ये देखा 6 और 18 पैरेलल में है, और 3 और 3 सीरीज़ में होने के साथ साथ ये जब सॉल्व होंगे तो ये 18 के साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो देखिए वही मैंने फिगर नंबर 2 में कर दिया, एरो बना के लिख दिया है। आप पूरा लिख के आएंगे एग्जाम में, जब भी आपको आएगा पेपर में, कि फिगर 1 में हमने इसका नाम ये दे दिया, तो डी एफ 3 और 3 सीरीज़ में है, फिर ये पैरेलल में है, पूरा लिख के आएंगे, सॉल्व करके आएंगे। हमने डायरेक्टली फिगर की हेल्प से समझा दिया है। ठीक है, तो 18 + 6 मेन है आपका समझना और हमारा समझाना, है ना। तो आप उसके बाद फिर कॉपी पे लिख सकते हैं। तो 18 और 6 किस में हो गया, पैरेलल में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 18 पैरेलल में। तो पैरेलल का कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि फॉर्मूला पैरेलल के लिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। तो देखिए पैरेलल, अगर हमारे पास आर ए बी कोई भी रेजिस्टेंस है, आर ए बी पैरेलल में है ए बी के साथ। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये है हमारे पास, ये देखिए ये मान ले रहे आर ए है या आर बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, शॉर्ट ट्रिक, आर ए प्लस आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी, है ना। तो यही तो होता था हमारे पास शॉर्ट ट्रिक से जो फॉर्मूला आता था, आर ए पैरेलल विद बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, 6 पैरेलल विद 2 होगा तो उस तरीके से रिप्रेजेंट 6 पैरेलल 2, 6 इंटू 2 अपॉन में 6 + 2, है ना। तो बस वही हमारा इस वाली फिगर में हुआ है। हमने क्या करा, 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 + 6, तो कैसे आया 4.5, तो वो भी दिखा दे रहे हैं। तो देखिए हमने कैलकुलेटर की हेल्प से
18 इंटू 6 करा है पहले, ठीक है, तो आंसर कितना आया 108, ठीक है, क्या करा है 18 इंटू 6, अब 18 इंटू 6 और 18 प्लस 6 कितना हुआ, तो 18 प्लस 6 हमारे 18 प्लस 6 करेंगे, 18 प्लस 6 तो हमारे पास आया 24, दैट इज 108 डिवाइडेड बाई 24, तो आंसर कितना आ गया 4.5 आ गया, तो हमने 4.5 की रेशंस कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है। अब मैं कैलकुलेटर को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये 4.5 कनेक्ट कर दिया, ये 18 और 6 पैरेलल में कर दिया, डायरेक्ट भी आप 18 और 6 का पैरेलल निकाल सकते हो, लेकिन एक एक स्टेप करोगे तो एग्जामिनर भी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये वाली फिगर को 3 नंबर नाम दे दिया है, ठीक है, इसको फिगर 2। अब देखिए फिर सिंप्लीफाई हुआ तो ये 4.5 और ये भी 4.5 हो जाएगा, क्योंकि 18 और 6 अभी जैसे हमने इसके लिए करा है, तो वही 18 और 6 इसके लिए भी आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 4.5, ये भी 4.5, अब 18, अब देखिए ये 4.5 ये 4.5 फिर से सीरीज़ में, तो ये देखिए ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 18 के साथ पैरेलल में, तो देखिए फिर ये 6 में आ गया। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब आप सोचेंगे कि ये 6 और 6 के साथ ऐड कर दूँ, नहीं, ऐसे नहीं करोगे, ये 6 और 6 के साथ ऐड कर दूँ और डायरेक्टली इसके पैरेलल में कर दूँ, नहीं, वो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा? आंसर गलत चाहे नहीं भी हो एक बार के लिए, क्योंकि देखिए बाद में इधर 12 ही आ रहा है, तो आप इसे 12 भी कर दोगे और डायरेक्टली 6 भी कनेक्ट कर दोगे तो भी सही हो जाएगा आंसर, लेकिन कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन 2 टर्मिनल के अक्रॉस हम निकालते हैं, उन 2 टर्मिनल को हम सबसे लास्ट में ही छूते हैं, वरना छूते ही नहीं हैं, ठीक है। वी नेवर टच दोज टर्मिनल्स हुज रेजिस्टेंस अक्रॉस वी आर आस्क्ड टू फाइंड, ठीक है। हम वी नेवर टच दोज 2 टर्मिनल, फॉर एग्जांपल हियर इट इज ए एंड बी, बिकॉज हियर वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। अगर डी और सी टर्मिनल कोई होते तो हम उसको नहीं टच करेंगे, बाकी सबको टच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला टर्मिनल तो कोई किससे कोई मतलब नहीं है, तो 6 और 6 कैसे हैं, सीरीज़ में है, 6 और 6 कैसे में सीरीज़ में है, तो 6 और 6 का सीरीज़ हमने 12 में लगा दिया। अब ये 12, ये पूरा 12, ये पूरा सिस्टम जब बनेगा तो ये कुछ इस तरीके की सर्किट तो बनेगी 12, और ये 6 के साथ पैरेलल में हो जाएंगे, इस वाले 6 के साथ, है ना, सीरीज़ नहीं होगा। आप सोचो कि यार ये हमारा ऐसे हो रहा है और ये हमारा डायरेक्टली 6 इस तरीके से बन रहा है, तो ये 6 और 6 पैरेलल नहीं, वो सॉरी ये 6 और 6 सीरीज़, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए और बी अलग अलग टर्मिनल कनेक्टेड हैं और ये कोई अलग टर्मिनल है, ठीक है, एक कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। ये कैसा है, कॉमन टर्मिनल है जिससे दोनों ही कनेक्टेड हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये दोनों किस में है, पैरेलल में होते हैं। क्योंकि पैरेलल की हमारी पहचान कैसे होती है, व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे आर सेड टू हैव अ कॉमन टर्मिनल, एक कॉमन टर्मिनल होता है जिससे वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो गया, 6 और 12 पैरेलल में हो गया, डायरेक्टली नहीं ऐड करोगे आप इन दोनों को, मतलब समझ में आ रहा है ना कि आप 6 और 6 जो आएगा आपके पास, मान लीजिए 6 आया 12, तो डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे हम इसे इस तरीके की सर्किट में बनाएंगे कि ए और बी दोनों टर्मिनल ए अलग हैं, इसे ए छोटा नाम दे दिया, इसे बी छोटा नाम दे दिया, है ना। फिर ये देखिए 6 और 12 का पैरेलल कैसे निकालेंगे, तो वही ट्रिक है हमारे पास, कैसे इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए 6 इंटू 12, तो कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 72। अब 72 को डिवाइड करेंगे हम 12 के सम के साथ, तो 18 आ गया, तो 72 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो देखिए मैंने सर्किट को आपको दिखा भी दे रहा हूँ, तो ये इस तरीके से सर्किट हमारी सॉल्व हो गई है। अब देखिए तो 4 ओम ही हमारे पास आ गया, ये फिगर नंबर 7 इसे नाम दे दिया, तो हेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी इज इक्वल्स टू 4 ओम फ्रॉम फिगर 7। तो फिगर 7 से हम क्या कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस है वो 4 ओम हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक बेसिक स्टेप समझाते हुए चला हूँ। जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप एक बार बैक करके पीछे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरीके के हमारे वीडियोस आएंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 जो है वो फिनिश हो जाएगी, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।